दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। दोस्तों हमारे यहाँ पर होली का पर्व जा चुका है, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका के अंदर होली मनाई जा रही है। होली बड़े पैमाने पर अभी तक यूरोप के अंदर मनाई जा रही है। अभी तक करोड़ों की विदेशी कारों की होली मनाई जा रही है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सारी जानकारी आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से डर कर उनके जिस दुलारे खरबपति की भारत के बाजार में एंट्री देने की बात फाइनल हो गई है, उसी एलोन मस्क की करोड़ों की कार अब यूरोप के अंदर जलाई जा रही है, यानी उनकी होली मनाई जा रही है। दोस्तों एलोन मस्क का पूरी तरीके से भट्टा बैठ चुका है। उसकी जो नीतियां हैं, उसकी नीतियों से नाराज अमेरिका और यूरोप के जो लोग हैं, उनकी इलेक्ट्रिक कारों को लगातार निशाना बना रहे हैं। टेस्ला को लगातार वो जला रहे हैं। दोस्तों पिछले बीते 4 महीनों के अंदर 100 से ज्यादा टेस्ला कारों में आग लगा दी गई है या फिर उनमें तोड़फोड़ की जा रही है। दोस्तों ये जो सब घटनाएं हैं, ये सब घटनाएं ऐसे समय पर घट रही हैं जब जल्द ही टेस्ला के में भारतीय बाजार में आने की एंट्री होने वाली है। दोस्तों अमेरिका और यूरोप के अंदर टेस्ला और उनकी कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दोस्तों लेकिन जब देश का जो प्रधानमंत्री है वो एक धन्ना सेठ की जेब के अंदर बैठ जाता हो राष्ट्रपति, तो क्या होने वाला है। तो इसका जो शानदार उदाहरण है वो अब अमेरिका और यूरोप में देखते हुए मिल रहा है। दोस्तों अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने 25 मार्च को टेस्ला पर हुए हमले की जांच के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाने की घोषणा भी कर दी है। तो दोस्तों ये वैसे ही है जैसे किसी अमीर के घर के बेटे की शादी के अंदर मेहमान के जो जूते हैं, अगर वो जूते चोरी हो जाते हैं, जांच CBI को सौंप दी जाती है। दोस्तों यही हो रहा है अब अमेरिका के अंदर। दोस्तों अब समझिए क्या खेल चल रहा है। ट्रंप के दुलारे एलन मस्क का विरोध क्यों हो रहा है और यूरोप के अंदर विरोध क्यों है। अब ये समझिए कि आखिर कैसे एलोन मस्क पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पर है। कारों की होली जलाई जाने के बाद से मार्च 2024 के अंदर, यानी कि 1/3 खत्म होने के बाद टेस्ला का जो शुद्ध मुनाफा था वो आधे से भी कम हो चुका है। दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, के आधे से भी कम हो चुका है। पिछले साल की तिमाही में $2.5 अरब का मुनाफा हुआ था, 55% गिर कर $1.25 अरब से भी कम आ चुका है। दोस्तों 2020 के अंदर कोरोना के बाद टेस्ला की जो ऐसी दुर्गति है वो पहली बार 2025 में देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है अमेरिका के अंदर, इसका सीधा सीधा सा एक लाइन में ये जवाब है कि ये जो डेमोक्रेसी है, यानी कि जो लोकतंत्र है, उसे जूते की नोक पर रख रहे हैं। दोस्तों जनता ने मस्क को उनकी औकात दिखानी शुरू कर दी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को सरकारी विभाग के अंदर सुधार के लिए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि डोक का प्रमुख बना दिया है। दोस्तों कहने को तो ट्रंप के इलेक्शन को इतिहास का सबसे महंगा राष्ट्रपति इलेक्शन बना देने वाले एलन मस्क का ये जो डॉक है, ये सरकारी विभागों के अंदर कटौती करने का फॉर्मूला पेश करने के लिए बनाया गया है। लेकिन ये जो कर्मचारियों को पूरी तरीके से निकालने की बात है और फिर पूरी तरीके से बेरोजगार करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों मस्क के डिपार्टमेंटल खर्च के कटौती के नाम पर 2 महीने के भीतर उन्होंने करीब 20,000 लोगों को सरकारी नौकरियों से निकाल दिया है, और वो भी महज किसी नोटिस के बीच। और 75,000 नागरिक ऐसे हैं उनको नौकरी छोड़ने पर मजबूर भी किया जा रहा है। दोस्तों ट्रंप ने एलन मस्क की सलाह पर दुनिया भर के गरीब और विकासशील देशों को अमेरिकी की तरफ से जो भेजी जाने वाली अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी यानी कि USAID की जो मदद है वो पूरी तरीके से रोक दी है। और दोस्तों इन्हीं वजह से मस्क के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है, और ऐसे में मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उनकी कारों को वो अब निशाना बना रहे हैं। और दोस्तों इसके अलावा टेस्ला ने फरवरी के अंदर अपनी जो ड्राइविंग रिसर्च एजेंसी उसके अंदर से भी छटनी कर दिए हजारों कर्मचारियों की। दोस्तों ये एजेंसी है, ये टेस्ला की सेल्फ प्राइवेट कंपनी को बेहतर बनाने का काम करती थी। दोस्तों हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के सीधे उनको बाहर निकाल दिया गया है, जिससे गुस्से में वो लोग सड़कों पर आ गए हैं। दोस्तों ट्रंप के राष्ट्र में मस्क की जो गुंडागर्दी उसका आलम यह है कि वो किसी भी नियम कानून को तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों सरकारी एजेंसियां इस छटनी की जांच अब कर रही हैं कि आखिर क्यों निकाला जा रहा है। अब दोस्तों नजारा यहाँ पर समझिए कि टेस्ला कंपनी के जो कर्मचारियां हैं वो अब टेस्ला की कारों के परखच्चे उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों मार्च में लास वेगस के अंदर टेस्ला सर्विस सेंटर के अंदर कई गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। दोस्तों पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है। दोस्तों वहीं सिएटल के अंदर टेस्ला का साइबर ट्रक खड़ा था, उसको भी फूंक दिया गया। मतलब हर तरफ विरोध ही विरोध
बहुत नजर आ रहा है। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि यूरोप के अंदर मस्क की कंपनी टेस्ला की जो कार है उनको क्यों लगातार जलाया जा रहा है और इसका जो दायरा है वो कितना बड़ा हो गया है। दोस्तों मस्क ने ट्रम्प से सत्ता में आने के बाद यूरोप की कई दक्षिणपंथी जो पार्टी हैं उनको समर्थन के साथ साथ उनको मदद पहुंचाई है और इसको लेकर उनको उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर नाराजगी भी जताई जा रही है। दोस्तों मस्क की जो गुंडागर्दी है, उनकी गुंडागर्दी वाली जो सोच है, उसका आलम ये है कि ट्रम्प के राष्ट्रपति बनते ही मस्क ने ब्रिटेन के लिए चाल से संसद को भंग करने की अपील की थी। उसके पीछे आरोप क्या लगाया था? आरोप ये था, इतना हास्यास्पद था कि इसमें मूर्खता पर भी लोग हंसने लगे थे। दोस्तों मस्क ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर आरोप लगाया था उन्होंने कि 15 साल पहले, यानी कि जब वो सरकारी वकील हुआ करते थे, उसके विकाल के डायरेक्टर थे, तब वो यौन शोषण के पीड़िताओं को सजा दिलाने में नाकाम रह चुके थे। मतलब हद हो चुकी है कि एक 15 साल पहले केवल इस सरकार के लिए बल्कि ब्रिटेन की जनता के लिए, ये उनके अस्तित्व के लिए और उनके लोकतंत्र के लिए ये हमले जैसा बताया जा रहा था, तो इससे स्वीकार नहीं कर पाए। तो कोई विदेशी नागरिक जिसने कभी भी अपने देश की जनता का विश्वास भी हासिल ना किया हो, ब्रिटेन को वो उसकी सरकार गिराने के लिए कह रहा है। इसके बाद तो ब्रिटेन का जो गुस्सा है, जनता ने उसकी कारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और एक के बाद एक लगातार एलन मस्क की कारों को जलाया जा रहा है। दोस्तों ऐसे ही उन्होंने जर्मनी के अंदर किया, जर्मन चुनाव में भी अब उन्होंने अपना हाथ डाला और कैसे जर्मनी की सरकार को गिराने का भी प्रयास किया। तो दोस्तों इसको लेकर लगातार पूरे यूरोप के अंदर एलन मस्क को लेकर गुस्सा जताया जा रहा है, उसकी टेस्ला को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और कैसे डोनाल्ड ट्रंप मस्क के इशारों पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? क्या वो सही कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क? इस पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।